मेरे दौरे 18 काफी है कम से कम। किसी में 60,000, किसी में 2 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 30,000, किसी में 20,000। अपनी खुद की 18 कापी? 18 कापी पैसों की और खास के डाकखाने में करा रखे और माले के डाकखाने में करवा रखे। अच्छा। वनो करवा रखे जिंदगी मेरे, फिर मेरे लड़के के। फिर वो आने बोली यार आगे मैं गोली खा जा, छोरे के भाई पार नहीं बसाई। बहु बोली? हाँ कुछ भी कर भाई, छोरे के पार को बसाई भाई, भाई कुछ भी कर सके। सरकारी नौकरी पे प्राइवेट में हो? ना सरकारी 1,30,000 तनख्वाह, बड़ा अफसर है मैं। साथियों कुल मिला के यकीन की 18 कापियां हैं, किसी में 1 लाख है, किसी में 20,000, किसी में 30, किसी में 50। और क्या कर रखा है? अरे भी उसी कारण है काफी इतने माता जी तो रही इतने माता जी तो बिल्कुल जीते जी मिलने भी इसीलिए माता जी कह रही है जीते जी मेरे हैं, मैंने बैंक में लिखवा रखा है, उसके बाद मेरे बेटे के, नहीं बेटे के, इतना मोह है। और बहू आई और वो बोली भी नहीं। अब माता जी को डर लगता है कि अगर मैं वहां चली गई तो मैंने मार देगी। डर लगता है सच्ची? हाँ। ये जो मोह है ना हमारा, ये दुख का कारण है। हम ये संसार से चले भी जाएंगे ना, कोई हमारा बच्चा 2-4 साल पाचा फोटो पर भी लता ना मारे। जिसने भी अपनी माँ बाप का दिल दुखाया है ना, कभी भी वो खुश नहीं हो सकता। कभी जिंदगी भर भी कितनी धन दौलत हो, कितना पैसा हो, एक अंदरूनी अंदर अलग से दुखी रहेगा वो। सभी साथियों को नमस्कार। जगजीत चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आया हूं सोनीपत, अपने होम टाउन में, सूरी पेट्रोल पंप वाली गली। मैं आया हूं समाज कल्याण शिक्षा समिति वेस्ट रामनगर। और सर आप पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम आनंद कुमार है। जी जी। और मैं समाज कल्याण शिक्षा समिति का प्रधान हूँ। जी जी। और हमारी संस्था 1990 से वृद्ध आश्रम का संचालन कर रही है। 1990 से वृद्ध आश्रम का संचालन कर रही है आनंद जी की संस्था। बहुत ही नेक और पुनीत कार्य से जुड़ी हुई है। जी सर, और बताइए सर। बस ये तो ये मानो कि 34 साल हो गए इसको लगातार इसको हम चलाए हुए हैं। हाँ जी। और इसके अलावा दूसरा हमारा काम है डोनेट बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। मरने के बाद लोगों के अंगों का दान कराना, शरीर का दान करना। इसमें भी आज हमारी एक बॉडी और गई है जिसकी हमारी टोटल संख्या 25 होगी। 25 लोगों के हम शरीर दान करवा चुके। और ये तीसरा हमारा रोडों से हम उन मंदबुद्धि लावारिस बेचारों को उठाते हैं जी, जिनके कीड़े पड़े रहे, लेटरिन बाथरूम उड़ाए करे जा। जी जी। तो ये भी हमने 158 लोग उठाए हैं, जिनमें से करीब 40-45 ठीक हो गए, अपने घर चले गए। जिनमें से 8 लोग सोनीपत के थे, वो भी ठीक हो गए, वापिस यहाँ आ लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर इस वृद्धाश्रम का सर आप मुझे दिखाइए जरा चल के। हाँ, वृद्धाश्रम में सर कितने बुजुर्ग हैं सर, मैं खुद देखना चाहता हूँ। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सर आप उन्हें क्या खिलाते हैं और उनके विचार आपके प्रति, आश्रम के प्रति, समाज के प्रति कैसे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर मेरे साथ, आप बाहर चलते हैं सर और बुजुर्गों से मिलते हैं। आइए सर। जिना दा कोई नहीं झालू, ना दा तार दा दयालू,
जिनादा कोई नहीं झालू, उनादा दार दादालू, अमर रहमत से चढ़ आए, मेरे दामी बरसाया है, श्री साहिब ने कलयुग में अचंबा कर दिखाया है। बोलो श्री गुरु महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा जी प्रणाम। जय हो। बाबा जी आपका शुभ नाम? राजपाल सिंह। राजपाल। आप कहाँ से हो बाबू जी? टोडी गांव है, बाया बड़ौत है, जिला बागपत है, यूपी स्टेट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ कब आए? मुझे जी 10-11 महीने हो लिए जी। यहीं पे? 17 तारीख में पूरे 11 हो ले इनकी शरण में। इनके शरण में। अच्छा अच्छा। तो आपके बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे, 3 लड़की 2 लड़के। लड़के क्या करते हैं? लड़का एक यही है जी, दिल्ली में। अच्छा। छोटे वाले लड़के की शादी हो रही, बड़े की नहीं हो रही थी। छोटे वाले ने कह दिया इसे भी लेकर यहाँ से रपट जा। अच्छा। 17 दिसंबर में घर छोड़ दिया था दोनों ने। दोनों ने? किसने? लड़के ने, बड़े वाले ने, अरमन ने। अच्छा। वो अनमेरिड है। बड़े वाला भी? हाँ। और छोटा? छोटा बाल बच्चेदार है, 2 पोते हैं। तो फिर आपने घर उसके कहते कि छोड़ दिया? घर तो आपका था। सबको छोड़ के आ गए थे। कि जमीन खेती बाड़ी बाबूजी? नहीं, जमीन नहीं, घर था। घर था। हाँ। अच्छा। बड़ा बेटा क्या कर रहा होगा? बड़ा बेटा वही फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है दिल्ली में। आप क्या करते थे पहले? मैं फाइनेंस ऑफिस पे मैनेजर था जी, बड़ौत में, अपने शहर में। फाइनेंस ऑफिस में? हाँ, प्राइवेट ऑफिस जो। अब कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल जी। अच्छा। और माता जी कब एक्सपायर हुई? 1.5 साल हो गई। माता जी गए? हाँ, उसके मरने के बाद कहानी सब डिसमिस हो गई थी। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी प्रॉपर्टी वो ले लें, और हम सिर्फ उनसे यही आस करते हैं कि सबको छोड़ के चले आ गए थे। कम से कम हमें बुढ़ापे में इज्जत दे दें। 2 जोड़ी कपड़े लेकर आया था बस। आनंद जी के यहाँ संपर्क में आकर मुझे सब कुछ मिल रहा, कपड़े भी, लत्ते भी, दवाई भी, कोलगेट, ब्रुश, साबुन, तेल वगैरह सब फैसिलिटी है। बहुत बढ़िया। देखो, संदेश है आज की इस हाँ, जनरेशन के लिए बाबूजी? आज के बारे में ये बताओ जरा कि आप क्या कहना चाहोगे आज की? कारण क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा कारण क्या है कि ऐसा होता जा रहा है? बिल्कुल, मतलब क्या ये वजह आपके है? साथ नहीं, आपके क्या साथ वजह नहीं है? हुई। कारण तो सबसे बड़ा यह है जी, बहू जो आवे वह लड़के की हो जा। अच्छा। वह रोटी देना पसंद नहीं करती अपने जेठ को या ससुर को, लड़का उसके मानने चलो। मेन कहानी यार। जबकि वो भी अपने पिता और माता को छोड़ के आती है, तो उसके भी पिता है घर में। हाँ, उसके भी है। उनके घर वाले ही तो बिगाड़ते हैं अपनी लड़की का घर। कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि हमें पुलिस की भी कस्टडी में रहना पड़ा बहू की वजह से। कितने दिन रहे नहीं। अच्छा। केस कर दिया था, केस कर दिया था। दरोगा आया, हाँ। 5-4 सिपाही थे। हाँ साहब, इनकी लड़की कहाँ? मगा जी यहीं है सारा परिवार, कहीं कोई नहीं गया, इधर बुलाओ लड़की को। लड़की को बोलिया दरोगा जी, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत है? नको नहीं। घर जाना चाहती हो? नको नहीं जी। उसको ही बोलिया, उसके बाप को और भाई को, लड़की धी बेटी वाले हम भी है, अपनी लड़की का घर खराब करते हो। अरे यहाँ रुकना है तो रिश्तेदारी है, रुको नहीं तो बैठो जीप में। अब उनका रुकने का तो मुंह रहा नहीं था। ये 26 जनवरी की बात है साहब। तो बाबा जी, आप आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? बस क्या संदेश दें जी, युवा पीढ़ी को तो संस्कार देता है। संस्कार जिसके अच्छे हैं उसका घर नहीं खराब होता। युवा पीढ़ी का सबसे पहली बात है संस्कार। संस्कार आज रहे नहीं। जी जी जी। क्योंकि ये जो फोन आए ना, इन्होंने सब खत्म कर दिया, फोनों ने जी। एक बहुत बड़ा सवाल बाबूजी, भला जी। जैसे माँ बाप हमेशा जब भी आश्रम आते हैं तो एक वजह जो सबसे बड़ी बताई जाती है वो सिर्फ एक लड़की से मेरा संपर्क है जी, जी। जिसका फोन पर बात हो जा, बेटी के साथ, बेटी के साथ में, और किसी से मेरा कोई संपर्क। तो मेरा कहने का मतलब ये है बाबूजी, मेरा एक सवाल है हाँ जी। कि हर बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में आता है, जब भी मैंने उनसे कभी भी सवाल पूछा तो उन्होंने हमेशा बहू को
बताया कि भाई इसका इस पूरे दोष का कारण जो है ना बहू है। हाँ जी, इसमें तो रहा है नहीं। बहू है तो क्या वो जिस घर से आई है उसमें माँ बाप नहीं थे? हाँ, माँ बाप भी थे, लेकिन वही शिक्षा देते हैं माँ क्या बाप। उनके घर में बहू नहीं आती? हाँ, आती हैं। क्या वो बूढ़े नहीं होंगे? क्या वो हाँ, बूढ़े नहीं होंगे? तो बिल्कुल ये जो नहीं। इस तरीके की इस चीज का क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज के लिए कि वो जो बहू को दोषी ठहराया जाता है, क्या वो सोच उस बेटे की, जो बच्चे की सोच चेंज कर देती है बहू आके? मैंने मान लिया कि बहू आई, बच्चे की सोच चेंज कर दी, तो दोष सिर्फ बेटी को देना सही है? बेटे की गलती कहाँ तक नहीं है? बहू के माँ ने और बाप ने ये कहा सास ससुर को रोटी नहीं देनी। 5 साल बड़ो तो मेरे ही हमें छोड़ गए। लॉकडाउन हुआ, भूख के मरने लगे, मैं उसको घर ले आया, उनको परिवार को 2 पोते और लड़का और बीबी उसकी। अलग रह रहे थे आपसे? हाँ, 5 साल रहे जी, अलग हमें छोड़ गए। बेटा उनके साथ था या आपके साथ था बेटा? उनके साथ ही। अच्छा, बेटा उनके साथ था। अच्छा, तो आपने उनको दया करी, आप घर ले आए? मैं घर ले आया लॉकडाउन में। किराए के मकान में रहते होंगे वो? मेरे साले ने ये कहा तन्ने गलती करी, इन्हें घर ले आया। किराए पे रहते, किराया भी ध्यान में ही भुगता उनका, और लास्ट में आपको घर से निकाल दिया। हाँ। तो गलती कहीं ना कहीं बेटे की भी तो है ना आपके? बाबू जी, बेटे की गलती इसमें कितनी मानते हो? बहू से ज्यादा बेटे की गलती लगती है कि मैं ये मानता हूँ कि अगर एक बेटी बहू बन के घर में आती है और वो इस तरीके के काम करती है कि एक माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़े, तो बेटा कितना दोषी है? मैं ये बात जानना चाहता हूँ। बेटा कितना दोषी है? हाँ, दोषी तो वो भी है जो बहू के चक्कर में आकर माँ बाप को निकाल दिया। सबसे बड़ा दोषी तो वो भी है। सोच वहाँ चेंज करी ना। मैंने मान ला कि एक बेटी की सोच बन के आई थी कि मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, लेकिन बेटे की सोच जिसने पाल पोस के इतना बड़ा करा, संस्कार बेटे को दिए जिस माँ बाप ने, उस बच्चे ने अपनी सोच क्यों बदली? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। ये छोटा सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो स्टिक पर कदम उठावा है तो वो वहीं सुधर जा। हाँ, मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, हाँ जी, आप घर में जाओ। बिल्कुल। उसको अगर 5 दिन वो भी घर में भेज दें तो भी अकल ठीक हो जाए, वो भी मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहूंगा। वो बच्चे ने स्टिक होना जरूरी है। ये बड़ी आपके संस्कार। मैं 2 बार फोन कराया यहाँ से लड़के के पास में जी, उसने पलट के फोन पे फोन नहीं किया मुझे। सबसे बड़ी गलती उसी की है बाबा। फिर हाँ, आप बहुरानी सबसे बड़ी गलती उसी की है। गलती कह रहे हो ना बहुरानी की, माना उसकी भी है, हाँ, लेकिन लड़के की भी है। मेन मुद्दा आपका बेटा है। हाँ, पैदा आपने उसको किया है। जी। सबसे जगत सबसे बड़ा जो गुनहगार है ना वो बेटा होता है। बेटा 22 साल तक बाप के पास रहता है। बहू आए हुए भी 6 महीने नहीं होते, तो 6 महीने की कड़ी और 22 साल की कड़ी में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया कि 6 महीने के बाद जो बच्चा घर में आता है, वो 22 साल से जो बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है, उसकी सोच 22 साल की, मतलब वही बात आ गई घूम फिर के, वो संस्कार। ये ऐसा है प्रवीण जी गने हो जाते हैं इस उम्र माँ का ना, दिल दिमाग कति बिल्कुल वीकनेस हो जाए, कमजोर हो जाए, बिल्कुल सारा चाहिए होता। वो ये धमकी देते हैं अगर मैंने इसके बगैर रहेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, तुमने पूरे ने फंसा देंगे। माँ बाप फिर ये सोचता है भाई बच्चे का घर पकड़े तू चले, यहाँ के थोड़ा सा जीवन मिला, हमारे खुदकुशी कर लेंगे और सारे परिवार में फंसा देंगे। यहाँ पुलिस में कई केस आए हैं और उनको एप्लीकेशन बेगुनाह ये धमकी देती मारने की, फिर बच्चा भी मजबूर हो जाए भाई ये इमोशनली कई बार ब्लैकमेल हो रहा है। इस सरकार के नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कई धाराएं ऐसी हो रही हैं जिनका मिसयूज होता है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है कानून का मिसयूज। लेकिन उस मिसयूज, उन धाराओं के मिसयूज से माँ बाप तो वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये तो यहाँ आया सब फैसिलिटी है, आके पूछते हैं सभी से कि उनको तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। इनका बहुत बड़ा एहसान है। बाबा को तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस संस्था से खुद ही 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सालों से हम आनंद के साथ काम भी कर रहे हैं। आपके हर दुख और दर्द का, हर स्वास्थ्य का, है ना, हर चीज़ों का हम ध्यान भी रखते हैं साथ में रह के, और सौभाग्य मिल पाता है कि आप जैसे बुजुर्गों को हमें सेवा करने का मौका मिले। लेकिन सवाल हमारा ये नहीं है कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है, सवाल ये है कि वृद्धाश्रम की तरफ माँ बाप को क्यों आना पड़ रहा है, क्यों आना पड़ रहा है। बस बिल्कुल बात सत्य है। तो मतलब एक बहुत अनसुलझा सवाल। धाराएं ऐसी हैं, अगर वो ब्लैकमेल करती हैं कि हम सुसाइड कर लेंगी, तो कोई ना कोई सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर ये इस तरीके की धाराओं से माँ बाप, मतलब उनका शोषण होता है, तो माँ बाप का भी कितना बड़ा शोषण हो रहा है। माँ बाप वृद्धाश्रम की तरफ आने के लिए मजबूर हैं, उनकी एक धमकी से माँ बाप वृद्धाश्रम के दरवाजों तक पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ नहीं, यहाँ तक इतनी परेशानी हुई, मुझे रेल की पटरी पे भी बैठना पड़ा, लेकिन रेल आई और शरीर इतना प्यारा उठ के बाज लिया। ना जीत प्यारा सभी ने
भला जी कितनी सत्यता से बोल रहे हैं साथियों, ये देखिए आप जरा जी तो प्यारा लगता कि मैं रेलवे की पटरी पे भी चला गया, हाँ। आत्महत्या करने की सोची थी, लेकिन मन तो मन है, डर तो डर है, डर है। और सच्चे दिल से बता रहे हैं आत्मा से कि मैं जान नहीं दे पाया और मैं वहां से उठ के आ गया। मकान मेरे नाम है जी। इसके बावजूद अब दादा लाई है, मतलब नाम किसी का। तो आपका तो है वो, हाँ जब तक आप जीवित हैं वो आपका है, आपके मरने के बाद वो बच्चों का होगा। तो ऐसे में आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको ना यूपी पुलिस का योगी जी से आपने हेल्प मांगनी चाहिए थी कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। जब वो दया नहीं कर रहे आपके ऊपर, तो आपको भी उन पर दया नहीं करनी चाहिए थी, उनको बल्कि शिक्षा देनी चाहिए थी आपको कि देखो तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। और योगी जी का तो सख्त बहुत जगजीत जी क्या है, घूम फिर के माँ बाप फिर उसी शोषण का अधिकार हो जाता है कि मेरे भाई बेटे का रोज उठ जाएगा। मतलब मैं तो जैसे अब माता जी ने इनका साथ छोड़ा, माता जी की डेथ हुई 2-3 साल पहले, ठीक है। उसके बाद बाबूजी ने बताया कि माता जी की डेथ के बाद घर सारा उजड़ गया। अब एक जोड़े में से एक माता जी हमारी चली गई, तो उसके बाद बच्चों ने केयर नहीं करी कि भाई मैं कहाँ रखूंगा। अब बाप होने के नाते, बाप तो बाप है ना, वो सोचता है कि क्यों परिवार के अंदर इस तरीके का गला करा जिससे मेरी वजह से ये परिवार बिगड़े। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि ऐसा कब तक कॉम्प्रोमाइज माँ बाप करता रहेगा। वो जो संतान है जो अपने बाप को, अपने माँ को वृद्धाश्रम तक छोड़ के जाती है, वो उनकी सोच कब बदलेगी? उनकी सोच कब बदलेगी? हमारा सवाल सिर्फ यही है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उनकी सोच कब बदलेगी माँ बाप के प्रति। प्रॉपर्टी ले ली, दे भी दी उन्होंने माँ बाप ने, पर कम से कम लात तो मत मारो, क्योंकि वो वट वृक्ष की छांव में हमें रहना है। परमानंद शास्त्री जी का एक बहुत बड़ा अच्छा वाक्य है जी। जो बच्चे या जो भी इंसान धरती पे सुखों की अनुभूति करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ धन संपत्ति पाके, जो माँ बाप का दुख, मतलब माँ बाप की संपत्ति हो, जो कुछ भी सुख संपत्ति का वो आहरण करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ मिल रही है, लेकिन अगर वो पाप के भागीदार हैं जगत जी, तो हकीकत में परमानंद शास्त्री जी का एक बहुत अच्छा कथन है उसके लिए। उन्होंने ये कहा है कि वो बच्चे अपने सुखों के पिटारे को ख़त्म करते जा रहे हैं, आने वाले कल में दुखों के पिटारे को खोलते जा रहे हैं। सच है। तो हर एक की ज़िंदगी में दुख और सुख का दायरा सेम है, लेकिन अपने सुखों को बहुत जल्दी खर्च करते जा रहे हैं, दुखों के पिटारे को खोलते जा रहे हैं। वही हर माँ बाप के साथ है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के इस तरीके से हितों का हरण करता है, माँ बाप का दिल को दुखाता है, तो वो सुख शांति, वो सुख संपत्ति से ज़रूर आज सुख के भोगी बन रहे होंगे, लेकिन आने वाला कल उनके सामने फिर दोबारा खड़ा होगा और उन्होंने सारे दुखों की अनुभूति होगी। मैं तो परमपिता से यही आग्रह करूँगा कि उनको सुबुद्धि दे और इस तरीके से माँ बापों को आश्रम के अंदर आना ना पड़े। एक और है जी प्रवीण जी, जैसे माँ बाप बैठे ना, जितने भी बैठे हैं, इनके प्रति, बच्चों के प्रति मेर रहती है। बच्चों ने इनके लिए बेशक कितना ही कराया, लेकिन इनके दिल में बच्चों के प्रति भी वो तो जगत जी माँ और बाप, माँ बाप है ना, बच्चों के लिए रहम रहता है फिर भी माँ। नमस्कार सर, आपने ये कार्य, शुभ कार्य कब शुरू किया था? ये 19 फरवरी 1990 को किया था जी। कहाँ से शुरू किया था? खरखोदा से। खरखोदा से जी। और उसके बाद लगातार ही चल रहा है। सर क्या सोचा था आपने उस टाइम, और आपकी उम्र क्या थी? मैं उस टाइम 19 साल का था। 19 साल का युवा था। अच्छा। और देखिए, मतलब जरूरी नहीं कि इंसान जो सोचता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हो। नहीं जी। जो किस्मत में होता है ना, वही होता है। जी 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 जी। और मैंने मतलब जैसे 19 साल थी मेरी उम्र, 18 साल के बाद दिल्ली पुलिस का इंटरव्यू था, फिजिकल था, सारा कर लिया था। मतलब उस दिन मेरा इंटरव्यू था फाइनल। अच्छा। और मैं जब बस स्टैंड पे उतरा था तो मेरे को 2 बुजुर्ग मिले थे, दोनों यूपी के थे, दोनों सेम शक्ल। उन्होंने मतलब मैं जब बस स्टैंड पे उतरा तो दोनों मेरे पास आए। कहाँ के बस स्टैंड पे उतरे आप? दिल्ली। दिल्ली ICBT। अच्छा। और मैं उनकी मतलब बात सुन के, मतलब मेरा जो ध्यान था, मेन जो इंटरव्यू का था, वो मैं भूल गया। और उस टाइम बस चलती थी वहाँ से 1 नंबर की खरखोदा होते हुए गुहाना जाने वाली। उसी बस में हम बैठ लिए, और बैठने के बाद कंडक्टर ने भी टिकट नहीं काटी, खरखोदा आगे उतर लिए। खरखोदा मेरे मौसा जी थे, मैं उनके पास गया, वहाँ मौसा जी बुजुर्ग है, इनको रखना है, कमरा दे, तो उन्होंने दे दिया कमरा। मतलब ये ऑटोमेटिक सारा सौदा रेडी होता पाया। उस दिन के बाद मतलब आपने उनसे वहाँ दिल्ली उतर के कोई बातचीत करी थी? मैं उतर के आगे जाऊँ था ना, जहाँ पे इंटरव्यू था मेरा, जी जी। ये केंजुए कैंप साइड में था। अच्छा। तो वहाँ जाने से पहले ही मतलब वो दोनों मेरे पास आ गए। क्या बोले वो? मतलब उन्होंने अपनी कहानी बताने लगे, भाई बच्चे हैं, मारे भी हैं, रोटी भी नहीं देते। अच्छा। तो मैं उनको, जिसे मेरे पास उस टाइम थी पास में, उनको खाना वाना खिलाया, और मैं तो उनको लेके फिर सीधा खरखोदा आ गया।
बस उसी दिन से आश्रम शुरू हुआ था। अब तो इंटरव्यू भूल गए दिल्ली पुलिस का? बिल्कुल बिल्कुल इंटरव्यू भूल गए। अच्छा, फिर जी फिर उनको वहाँ रखा? वहाँ रखे, वहाँ रहे करीब 1998 तक। अच्छा, 98 में मेरा गांव निर्धारण पड़ता है और खरखोदा 10 किलोमीटर है। इब खरखोदा जाने के लिए या तो इधर से घूम के जाऊँ बिद्रान सिलाना सुसाना या सोनीपत आगे। जी। तो 1998 में मैंने गढ़ी ब्राह्मणा शिफ्ट कर दिया इसको। खरखोदा से गढ़ी ब्राह्मण, गढ़ी ब्राह्मणा सोनीपत में शिफ्ट कर लिया जी। और वहाँ रहे हम 2015 तक। अच्छा 18 साल मतलब इसी बिल्डिंग में रहे। अच्छा और 2015 में चले गए पुलिस लाइन के पीछे। अच्छा वहाँ भी 5 साल रहे जी। 2021 में फिर हमने ये बिल्डिंग ले किराए पे। और अब ये बिल्डिंग किराए पे आपकी? किराए पे हमारी चौथी बिल्डिंग है ये। चारों की चारों बिल्डिंग हमने किराए पे लेके अपना काम चला रहे। तो सर मतलब ये जो इतना पुण्य आप काम कर रहे हो, तो टोटल यहाँ बुजुर्गों की संख्या कितनी है? बुजुर्गों की संख्या हमारे पास हो जाती है 24-25 हो जाती है कई बार। हो जाती है। हाँ, कई बार 1-2 कम हो जाए। हाँ जी। और यहाँ अगर हमारे पास बढ़ती है तो दूसरा आश्रम है हमारा यूपी में बागपत। अच्छा, एक दूसरा आश्रम भी है? हाँ, अच्छा, ये है सुनेड़ा गांव में, सुनहेड़ा में। अच्छा, केकड़ा तहसील में। केकड़ा तहसील में। हाँ, तो यहाँ जब ज़्यादा होते हैं तो उनको फिर वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये चलता कैसे है जी? मतलब आमदनी कहाँ से होती है? सरकार की तरफ से कुछ मिलता है आपको? सरकार की तरफ से कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। स्टार्टिंग से जैसे मेरे को सरकार ने 1995 से ग्रांट देनी शुरू की थी। 1995 से। अच्छा, 99 2000 का नहीं मिला। 1999 2000 2 साल का नहीं मिला। 2 साल का नहीं मिला? क्या वजह बताई सरकार ने? बस बेवजह की इनके ऑफिसर्स के या राजनीतिक के कुछ अपने स्टंट हो गए। अच्छा। उन बाबतें वो भी ये सांगवान था उस टाइम। सांगवान ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन था कि संस्थाएं तो फ्रॉड करी, इनकी कोई इंक्वायरी नहीं। अच्छा। तो मेनका गांधी उस टाइम मंत्री थी। जैसे ही शाम के टाइम 4-5 बजे आऊँ तो 4-5 बजे हमारे बुजुर्ग भी इधर उधर घूमने निकल जाए। हाँ। तो जो इंक्वायरी वाले आए उन्होंने वहाँ पे 5 बुजुर्ग मिले, तो उन्होंने यही दे दिया कि वहाँ तो 5 बुजुर्ग हैं, कुछ भी नहीं है। उसने ग्रांट बंद कर दी। तो 2 साल बाद दोबारा और रनिंग में फिर आई, 2 साल की मरने के बाद। अच्छा। उसके बाद चलते रहे जी आगे, फिर 2015 में 15, 16, 17, 18 जी 4 साल की फिर नहीं मिली। फिर नहीं मिली। अच्छा। और ये तो समय था जब मतलब इसी महकमे की मंत्री भी हमारे सोनीपत से कविता जैन। अच्छा। हाँ। तो कविता जैन जी ने कोई मदद नहीं की? नहीं, इनकी कोई मदद नहीं है। इन्होंने, इनकी मदद होती तो मतलब ये ग्रांट ना मिल जाती मेरे को। जी जी। मैं चंडीगढ़ भी उनके पास गया। मतलब देखो अपनी तरफ से तो इंसान कोशिश करता ही है। हाँ। पर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो 4 साल की ग्रांट उस टाइम मरेगी। जी जी। तो उसके बाद फिर रनिंग में हुई। अब भी ये है कि मतलब ये मानो साल भर हो गया ग्रांट आई। अब भी कोरोना काल में मिली थी ग्रांट? कोरोना काल में मिली है। कोरोना काल की भी आप जब भी मतलब ग्रांट देखोगे हमारे पास आके जी, तो साल बाद हमें ग्रांट मिलती है, कम से कम 1-1.5 साल बाद। उससे पहले खुद अपनी जेब से लगाना पड़ता है? अपने आप से लगाना पड़ता है। अच्छा, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आपकी, इसके अलावा सरकार के अलावा, जो आपकी मदद करती हैं? नहीं, संस्थाएं भी देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई संस्थाएं हैं। अच्छा। जनरली तौर पर हैं 2-4 आदमी। 2-4 आदमी। प्रवीण जी हैं, प्रवीण वर्मा जी हैं। हाँ, जी हाँ जी। और 1-2 हैं मतलब जो जगत जी हैं। जगत जी हैं। ये तो फिर पर्सनल टाइप में हो गया ना, पर्सनल हो गया। संस्थाओं का मतलब ये नहीं कि संस्था को ऐसी नहीं को जो परमानेंट इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ का जिम्मेवारी उन्होंने ली हो, ऐसा कुछ नहीं। सर आपके हाथ में तो इतने अच्छे लोग हैं, ये अपने आप में एक संस्था है सर। हाँ, ये बिल्कुल। जब 10-10 साल से सेवा कर रहे हैं आप। इनके तो हम बता रहे हैं 10-12 साल से हाँ जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मदद भी करते हैं। जी 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 जी। तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आपको यहाँ पे? परेशानियाँ तो जी वही बात है, माने तो परेशानी नहीं तो कोई परेशानी नहीं। जी जी जी। हमारी जो सीमित है ना, हमारी अपनी सोच सीमित है, रोटी कपड़ा मकान तक। जी। ये अगर मिल रहा है तो हम मौज में है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। बाकी ज़्यादा इच्छा हम पढ़ते। नहीं सर, आपने बहुत ही प्यारा काम कर रखा है। एक संस्था को किराए पे ले करके आज बुजुर्गों को अपने बच्चे, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, अपना रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ दे देते हैं, तब हम अपने बुजुर्गों को लात मार देते हैं, इज्जत नहीं करते। और आप दूसरों के बुजुर्गों को अपना समझ के किराए पे लेके जगह को रखना, और प्लस दानी लोगों की हेल्प लेना, मदद लेके, फिर क्या खर्चा नहीं होता। बहुत खर्चे होते हैं, माता के, बहनों के, पिता के, सब कुछ होते हैं। और बुजुर्ग जब हो जाते हैं ना, तब तो और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बीमारियों में, हार्ट में दर्द है, गोडे में दर्द है, हार्ट में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माता जी राम राम। राम। पहले माता जी अपना नाम बताओ। राजू है। ये नाम? राजू। राजू। हाँ। कौन से काम तो हो? मैं मदीने से ब्याही थी, मोखरा मदीने। अच्छा। मंदपुर की बेटी हूँ। मुंदपुर की बेटी हो? हाँ। अच्छा,
और छोरा रहा नरेला है। नरेल है। हाँ। अच्छा, याड़े कितने दिन तो 8-9 महीने हो गए। 8 महीने। हाँ। और हमारे जो ताऊ जी हैं वो गुजर गए। गुजर गए। हाँ, गुजर क्या बालक हैं आपके? 2 थे, एक गुजर गया, एक साहब है। एक से धरती धरती बेटा मेरा थी नाम है, मुझसे करवाया है। जाट हो? हाँ जाट और है, अच्छा घर की हूँ। अच्छा, जाट है। क्या किले थे आपके? 9 बीघे थी बेटा। 9 बीघे हाँ। धरती यानी 1.5 किला। हाँ उसका अच्छा। मैं करवाया है। तो तो वो करवाया, ये मतलब है उसका मैंने करवा दिया भाई, तो कुछ करवा दे मेरे से। उनका बाप पर तो मेरे पास ही। हाँ, हाँ, जब मैंने उन्होंने कहा बेटा मनो नहीं करवाती, जिंदगी मेरी पे तेरी। अच्छा। उसके के नाम मैं नहीं करवाती मैं, तो इन्हें कच्ची ले ले अपनी ने, मैं काज भी तेरी तड़का दी तेरी। अच्छा, फिर वह करवा दी भाई मैंने। फिर भाई मैंने मेरे दौरे 18 काफी है कम से कम। किसी में 60,000, किसी में 2 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 30,000, किसी में 20,000। अपनी खुद की 18 कापी? 18 कापी पासों की और खास के डाकखाने में करा रखे और माले के डाकखाने में करवा रखे। अच्छा। वनो करवा रखे, जिंदगी मेरे फिर मेरे लड़के के। अच्छा, ऐसे कराए हुआ भी मैंने। नहीं आपने इतना प्यार है। हाँ। जीते जी मेरे, फिर मेरे बेटे के। हाँ। उस बेटे ने मतलब यारे आप आ गए, उस बेटे ने रोकी नहीं? अगर माँ उड़े क्यों जा है? नहीं रोक। वो खुद छोड़ कर गया था, आप खुद आए थे? ना मैं तो किसी गाड़ी करके आई थी। यारे के बारे में किसने बताया? आड़े के बारे में बता दी थी किसी ने। मैं फिर मैं पर खास में चली गई, कमरे पीछे छोरे दौर चली गई, गाँव में थी। अच्छा, फिर वो आने बोली यार आगे मैं गोली खा जा, छोरे के भाई पार नहीं बसाई। वो बोली? हाँ कुछ भी कर भाई, छोरे के पार को बसाई भाई, भाई कुछ भी कर सके। ये मेरा बेटा ने नौकरी तो करवा दो, वहाँ की देख ले सरकारी नौकरी बैग प्राइवेट में हो? ना सरकारी 1,30,000 तनख्वाह, बड़ा अफसर है मैं। बेटा में कमी नहीं भाई, ना पति नहीं, बेटे में कमी नहीं। बेटे का मोह भी कदे नौकरी तट जा। मतलब साथियों, जगत जी अंदर जो बात अच्छी कह रहे थे कि मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, हमारी बहू में कमी है। माता जी 1 मिनट। 1,30,000 रुपए इनका बेटा तनख्वाह लेता है, सरकारी नौकरी नरेल। क्या नाम होगा? जगदीश नाम है, जो कि ईश्वर का नाम भी है। लेकिन माँ के मन में बेटे के लिए बहुत प्यार है, लेकिन बेटा है माँ को वृद्धाश्रम में देखना है। आया था भी न भीतर, दोनों गाड़ी लेकर आए थे। दोनों वो भी आई थी? हाँ। फिर लेकर क्यों नहीं गए? तो वह तो बोली नहीं, और नो बोला माँ ठीक है भाई, मेरी आत्मा नहीं मानती, मारो से छोड़ दो। मन का नोडर ला गया भाई, ये पीछे करवा के दस्तक मार सका है। बहू और बेटा आए थे और माँ डर रही है और हरियाणी भाषा में हमें कह रही है। मैं खुद हरियाणा का हूँ, सोनीपत का हूँ, यहीं का हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ। तो साथियों, कुल मिला के ये है कि इनकी 18 कापियाँ हैं, किसी में 1 लाख है, किसी में 20,000, किसी में 30, किसी में 50। और क्या कर रखा है? अरे भी उसी कारण है काफी इतने जीते माता जी तो बिल्कुल जीते जी मिलने भी इसीलिए माता जी कह रही है जीते जी मेरे हैं, मैंने बैंक में लिखवा रखा है। उसके बाद मेरे बेटे के, नहीं बेटे के इतना मोह है। और बहू आई और वो बोली भी नहीं। अब माता जी को डर लगता है कि अगर मैं वहां चली गई तो मैंने मार देगी। डर लगा सच्ची? हाँ एक बात बता, छुआ से राम बरसा है कुछ ठंडा। अच्छा, मनो ताला भीतर दर रखी न कदी दी मारी ना आड़ टेक ले, ताला भीतर ताला मुझे ताली रखी, ताली अपनी ताली रखे। है जब उन्होंने कहा गोली खा जाएंगी, मन ने सोचिए कि या आगे खड़ी हो जाएगी छोरा, या गोली खा देगी, छोरा की नौकरी जागी, इन्हें थाने में पकड़ा देगी। माँ पेपर खास एवड़ा मेरी बहन है। माँ ने कितनी आगे की सोची? माँ अपनी बान का पहुंच गई। फिर बात यह बेटा भतीजा ने फिर भाइया ने फिर बान का ने फिर बेटे ने फिर पीछा का ऊपर मैंने टूक नहीं छाया, मर नहीं ले भाई, मरने वाला धमकी ना देता। अच्छा ताई मैं मजाक में बुझूं ना, सीरियस मत लिए। इब नहीं बता, मान लिया उस टाइम तो तूने बैंक में करा रखे थे, इब मान लिया आज तेरे कुछ हो जा तो इब उन पीछा तो किस तरह देना चाहोगी? मैं हाँ देखो वो आ गया ना, आ भी तो माफी मांग ली। माँ मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तू तो आ मैं तो भी नहीं जाऊँ। इतना भाई यार फेट जा आड़ लाश उठेगी मेरी, तो ये आनंद क्या था? आनंद क्या था? हाँ, इसका 3 हो गया कि अब मेरी रोटी को गा सके। मैं मतलब शरीर का दान करोगे? दान करोगे अपने का? तो मैं न्यू पूछना चाहूँ कि वह 18 कापी हैं, पीछे एकदम मजाक की बात है साथियों, मैं पूछूं अगर बाई दिवे ईब क्या कराओगे उस पीछे का? वो पीछा मेरे पास किस जरूरत जाएगा? बताऊं भाई, मैं कच्ची झूठ नहीं बोला करती, खाए पीछे बता मैं जितना हिसाब कराऊंगी ना, तुम जान देना, यू जान देना, मैं जान देनी। हाँ हाँ, मैंने को मार रखा जाड़े पड़ के, जाड़े पड़ दूसरे के मैं चोरी नहीं कर रखी। जी जी, जिस दिन तुमने इसने नू दिखा दी, इतने सेवा करी, इतने राखी, मेरे पास कम से कम 30 लाख रुपया पाओगा।
क्या बात है। 30 लाख। आज जिस टाइम से बुढ़ी हूँ उस टाइम से दिखा दूंगी तुम्हें। हाँ, बस। मतलब और 5, 10, 15, 20 साल तक की अगर जिंदा रहते हैं, भगवान ने प्राण दिए, दमा कितना डाली इतने शब्द तो वही तो पूछूं पैसे का कितने यूज करोगे? कितने के जाओगे, किस पे दोगे? बेटी है, बेटे है। झूठ नहीं बोलती। हाँ, बताओ बताओ। ये मेरी रोटी पकाओगा, हाँ। यहाँ से जा रहा नहीं। हाँ, देखो बेटा, 24 साल तो समझा पैदा कराया था। हाँ। 2 लाख इसके आज से उन्हें दुआ खाऊंगी, सिर्फ 2 लाख, बाकी इसकी जो सेवा कर कौन से आश्रम में दिवा खाओगे? कौन से आश्रम में दिवा खाओगे? नहीं दुआ का नहीं, हम देवा का नहीं है, वो आश्रम में हाँ। 2 लाख रुपये राज्यों को देगा। ये बोला कर भाई तेरी माँ थी। अच्छा, बेटे थे। हाँ, सोचता है 2 लाख तो इसके और 20 लाख इसकी, जो क्या बात मेरी है। जिंदगी पूरी करेगा तो इज्जत है। ठीक बात है। इज्जत है। क्या कितने दिन हो गए आपने? 9 महीने 10वां महीना बाद। अच्छा, न्यू बताओ। 3 टेम्पो उनका आगू। अच्छा। सड़कें चापी का जाएंगे 10 की 11 की। अच्छा माता, एक बात बताओ। हाँ। गात में को हरी बीमारी? ना मेरे को मैं 60 साल की होगी। 60 की? हाँ, मैंने कदे गोली नहीं दी। कार्ड में 60 की दिखा रखी हूँ। फालतू गया थोड़ी ना घाट की। घाट की। अच्छा, तो याड़े फिर याड़े को दिक्कत परेशानी? ना कोई परेशानी नहीं। एक परेशान माँ भाई घूमन तो ना रोके मनाने दे। ना घूमन मैं 3 बार जा करूँ तड़का चाह पी के। जी लाग रहा है याड़े? जी लग रहा भाई। खाना पीना बढ़िया? हाँ बढ़िया। कत्ती बहुत तो फालतू सेवाओं है ना घड़ी मैं तो बोल रही हूँ भाई। इतनी बोलनी पड़ी हूँ भाई, सच्ची बताऊँ बात। तो साथियों, कुल मिलाकर के कहानी यही है जो जगत जी अंदर बता रहे थे कि हमारे बुजुर्गों में कमियां नहीं हैं। हाँ, थोड़ा टाइट बोल देते हैं। भाई हमारी माँ हमें बचपन में मार देती थी हम जब शरारतें करते थे, तो अब बड़े हो गए हैं। अगर अब हमारी माँ तो माँ ही है ना, अब भी वो हमें टाइट बोल सकती है। तो अब बेटे, हालांकि गलती बेटे की है, लेकिन माता जी मान नहीं रही है, कह रही नहीं बहू है, वो गोली खा लेगी, कैसा है। तो समाज का पतन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन माँ ही है। माँ बहुत प्रेम करती है बच्चों को। तो कुल मिलाकर साथियों, बात ये है, सिर्फ इतना है कि अपने बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, उन्हें मोहब्बत कीजिए, उनका साथ दीजिए। वट वृक्ष हैं, उनकी जड़ों से जुड़े रहिए, आपको बहुत मोहब्बत मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। प्यार हम मन बेटे में घना प्यार है, फिर मन पे की पार नहीं बसा, फिर पैदा की है। देखो बार बार उद्गार प्रकट हो पार नहीं बसा, पार नहीं बसाती। बेटे की गलती कौन है? ना नहीं है भाई, बहू है सारी गलती है। इतनी कुल सुनी आओ ही नहीं, इज्जत बेच दी हिंदुस्तान की। को पैसा को चीज है, इज्जत तो है, इज्जत तो है। सही तो मन सुनो के डूब कर मर जा, तेरी माँ आश्रम में रोटी खा रही है, जा असली इज्जतदार होना है, बीच का टक्कर मार कर मर जा, का माफी मांग कर ले जाकर सेवा करे। अरे तो बेशर्म हो ना, बेशर्म है वो, गाड़ियां में घुमाएगा ना। ठीक कहो। अब जगत जी से हम सुनते हैं जरा कि जगत जी बहुत ही पुण्य कार्य से जुड़े हुए हैं। प्लास्टिक की कई बोतलें मिल जाती हैं, उनके लिए भी इन्होंने तोल के उठवा लेते हैं और उनको जगह जगह लगा के उन्हें पेड़ पौधे लगाते हैं। पर्यावरण के प्रति भी काफ़ी जागरूक हैं। तो जगत जी, पर्यावरण के बारे में, इस आश्रम के बारे में, और आज ये जो चल रहा है कलयुग में, उसके बारे में सर कुछ बताइए अपने बारे में। हम तो ये माता जी इन बुजुर्गों ने देखते हैं ना जी, हमें तो ऐसा लगा इतना हाथ पाँव चल रहा है, अपनी सेवा कर ले। और यो शरीर इतना हाथ पाँव चलेगा ना, इतने हम अपनी जो करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, मैं वो पक्का धन मानता हूँ, वो इंसान के साथ जाएगा। और हमारी जो ये संस्था जो सेवा करी, काफ़ी बुजुर्ग हैं जिनके नाम ज़मीन है, काफ़ी कहे भाई बच्चा ने हमारी सेवा ना करी कि ले हमारे नाम कर ले। ये निस्वार्थ सेवा कर रही है ना, ये संस्था किसी बुजुर्ग के जमीन नाम करा रही नहीं, भाई कुछ नहीं। कोई स्वार्थ हो जाएगा भाई, ये तो फिर इसमें आड़ जो अपना खाना खाओ। इन जी ने कही भाई इच्छाएं जितनी, जिसने इच्छाएं कम होगी उतनी दुख कम होंगे भाई। रोटी कपड़ा और मकान, बस इन 2 टाइम का खाना चाहिए, कपड़ा जूती चाहिए, और सर छपाने के लिए छत है, बस ये ज़रूरत है। इंसान ने जितनी इच्छाएं ज़्यादा करेगा। और कई संस्था बदनाम हो रही, जो जिस तरह पीछे ही आए थे, हम किसी से ना तो चंदा मांगते, किसी का भाव आ, जैसे वर्मा जी देख रहे सेवा अच्छी कर रही है, जब भी जरूरत पड़ती है, जब आ जाते हैं आश्रम में, कोई चीज़ ज्ञान से पूछ ले, बोलो भाई क्या है। जिनका सेवा का भाव है ना, वो बंदा अपने आप आ जाता है, ऑटोमेटिक दे जा ना। हम पर्ची लेकर घूमते कहीं भी, भाई ये पर्ची दे, जहाँ भी ये माया का सवाल आ जाएगा ना, उन्हें लोभ लालच आ जाएगा, और कुछ भी जो ना होगा तो झंडा उठा देंगे, भाई ये तेन पैसा इकट्ठा करें। हमने तो सबसे बत्ती यो धन, यो इनकी सेवा करके जो बुजुर्गों से खुशी मिले है ना, उससे ठा धन तो हम लाते नहीं हैं। तो हम तो अपनी ये बुजुर्गों की यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो सभी से भाई यही है भाई, अपने माँ बाप की सेवा करो। अगर कोई माता जी जितने बुजुर्गों से हमने इंटरव्यू लिया, सबके अंदर मोह, बच्चों का मोह है। ये जो मोह है ना हमारा, यही दुख का कारण है। हम ये संसार से चले भी जाएंगे ना, कोई हमारा बच्चा 2-4 साल पाचा फोटो पर भी लता ना मारे,
अपने जीते जी करो, कुछ भी नहीं। अपनी अगर प्रॉपर्टी है दान में दो या किसी जरूरतमंद को दे किसी खुशी होगी। और उस बच्चे को दे रहे हो, खाने ने भी नहीं बूझता, किसी गरीब को दे कि लड़की की शादी करानी उससे दे दो। 30 लाख रुपये माता जी है, 32 दुख का कारण तो ये पैसे हैं, इतने इनके पैसे रहेंगे, इतने वो माँ बच्चे ने मिलना हुए हैं, फिर भी इनका मोह है। मैं तेन को उन पीछे को अपने जीते जी ऐसा पुण्य का काम करे जाओ, आप दुनिया में से चले जाओगे जब भी याद रखेंगे फलानी औरत ने ये कराया था भाई। तो मैंने तो यही है भाई, अपना इतना हाथवा चल रहा है, अपनी सेवा करो निस्वार्थ भाव में, जो भी काम करोगे वही अपनी सेवा है। सबसे बत्ती तो ये है, माँ बाप की जो सेवा करेगा ना, वो आकर बुढ़ापे में उसने भी सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे लिख कर दूँ हूँ मैं, कति जिसने भी अपनी माँ बाप का दिल दुखाया है ना, कभी भी वो खुश नहीं हो सकता, कभी जिंदगी भर भी, कितनी धन दौलत हो, कितना पैसा हो, एक अंदरूनी अंदर अलग से दुखी रहेगा वो। तो आज बुजुर्गों की ज़्यादा भीड़ होती जा रही है, देख रहे हैं, अब शादी होती है, इंसान एकांत चाहता है। अब हम भी डरते डरते बच्चों की शादी कराएं भाई, कदे सी आ जा, पर हम ये सेवा करते हैं ना, मालिक ने ऐसा ही बच्चा दिया हमारे की त्रिया सेवा वाला। मैंने को अच्छा काम करो, अपना रिजल्ट आड़े मिल रहा, स्वर्ग नरक ऊपर कितनी है, आपने तुरंत मिल लगा, हर करके देखो। अरे मैं नहीं आड़े है, हम जैसे सेवा करते हैं ऐसे हमारे बच्चे आए, ये बच्चे के मन शादी करी, ऐसा ही सेवादार बच्चा है वो, जो कुत्ते बिल्ली सब क्या है कि सेवा करता। तब मैं ऐसा बड़ा खुश होता हूँ, जो सेवा करेगा उसको कभी दुखी नहीं होगा, कभी भी वो बूढ़ा भी नहीं होगा। मेरे से कर लो, अपने तन की सेवा से ना इंसान चलता चलता चला जाएगा, कभी भी दुखी नहीं होगा। पक्षियों की भी सेवा कर रहे हैं हमने तो जो भी टेम मिल जाए है ना, जो भी हम तेन जाओ इतना हाथमा चलना है, पाछल लेटे लेटे खाट में पछतावा ना हो है कि हमने ये काम ना कराया। हमने चाहे कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कोई भी मिल जाए उसी की सेवा कर रहे हैं हम। अरे वो काम ही बोल रहे रामचंद्र जी ने कह थे सीता ने गऊ हंडेंगे एक दिन ऐसा आवेगा, गऊ हंडेंगे गाला में। माता जी ये भी ये कह रही थी बोले पाछे वो हथे तड़वाए, क्या नाम था माता जी, और फुल जाट जुलाने वाला था जो गौआ का हथे थे, तो उन्होंने गौओं को वो बंद करने के लिए वो गोली मार दी, सीधा डाकू बन गया और उन्हें हथे बंद करा दिए। तो ये इसी तरीके कह रहे ऐसे ही और फूल होना चाहिए, और फूल और कोई ना होगा, हम खुद होंगे भाई। हमारा बच्चा इतना कड़ा होना चाहिए, आपका बच्चा भाई मैं तो अपनी माँ दो रहूंगा, तू जा वैसे कितना है, अगर 10 दिन घर ने भेज दे, देख कितना बहू वापस शुद्धि हो जाए, किसी भी नहीं हमारा डिटरमाइंड करना होना चाहिए भाई। बहू से पहले हमारी माँ है, बहू तो और आ जाएगी, माँ ने जन्म दिया जिन्होंने पेट में पाला, माँ का है ना बार बार भी जन्म लेगा, 7 जन्म भी बदला नहीं उतरता माँ बाप का। दोस्तों हम अपने शरीर की खाल की जूतियां बनाकर अपने माँ बाप को पहना दें तब भी हम उनका एहसान नहीं उतार सकते। और अब भी माँ कह रही है कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, जबकि गलती हम मानते हैं बेटे की ही है। इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके भी सास ससुर होंगे, वो भी बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनको भी सेवा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन माँ है जो माँ ही होती है, तो गलती माँ की नहीं है, ममता की है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अपने बुजुर्गों की भाई इज्जत कर लो, आप भी बूढ़े हो गए एक दिन, सबको मरना है, सबको मरना है, पैसा साथ नहीं जाएगा। दिखावा होगा, जो अपने पास पैसा है उसको दान पुण्य में लगा दो, गरीबों में लगा दो, बच्चों की शिक्षा में लगा दो, गरीबों की लड़की की शादी में लगा दो, जीव जंतु हैं कोई कटे पटे पड़े हैं उनकी सेवा कर दो। एक साल तो मान बढ़ाई के लिए इंसान जीता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाप मर जाते हैं, फिर तो उसके आनंद जी, देसी की जगत जी करते हैं। और प्रवीण वर्मा जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इस संस्था से इतने प्यार जुड़े हैं। वर्मा जी सर आप ये बताओ, आपके द्वारा यहाँ पर क्या क्या किया जाता है? आप सब 10 साल से जुड़े हो? हाँ, मैं 10-12 साल से जुड़ा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं क्या करता हूँ, सौभाग्य जो मिलता है करने का, मेरे से जो हो पाता है मैं करता हूँ हमेशा। बुजुर्गों की अगर किसी भी तरीके की, किसी दवाई की, टेस्टों की, किसी भी चीज़ की कोई भी जरूरत अगर आनंद को लगती है, और हमेशा आनंद ने जब भी एक आवाज़ लगाई मैं हमेशा उसको खड़ा पाया, और हमेशा जब तक भगवान ने सांस दिए जब तक मैं रहूँगा भी बुजुर्गों के साथ। लेकिन मैंने बताया जगजीत जी कि मेरा जो सवाल है, जो मुझे अंदर अंदर बेचैन करता है, वो विडम्बना है उन माँ बाप की, दुखों की विडम्बना, उस माँ बाप की जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उन बच्चों के मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब वो बच्चों को सुबुद्धि कब आएगी कि वो पत्थरों के अंदर तो कूदते हैं घरों में। कल आप मान के चलिए कि 60-70 गज 100 गज तक का एक मंदिर बना देते हैं कोठियों में, घरों में, और उस पत्थर को पूछते सोचते हैं भगवान बहुत खुश हो रहा है। मतलब वो एक क्या ज़माना आ गया, क्या टाइम आ गया है। और जो एक्चुअल में माँ बाप जो भगवान रूपी उनके पास हैं,
उनको वो देख नहीं पा रहे पृथ्वी कि पर जीवित देवी देवता माँ बाप उसको नहीं देख पा रहे कि माँ बाप ही असल में माँ बाप ही भगवान है। तो पत्थर को पूजने का क्या फ़ायदा? उस पत्थर को पूजने से खुशी जो उनको मिल रही है वो तो बस एक तरीके का दिखावा है। और असल में अगर सभी बच्चे अपने माँ बाप को पूजने लग जाएं, समझने लग जाएं, तो जो भगवान से वो चाहते हैं, इतनी बड़ी मंदिरों को बना के जो वो पूजते हैं, जो उनके मनों की इच्छाएं होती हैं, वो तो साक्षात उनका भगवान उनके माँ बाप के रूप में जो बैठा है घर में वही पूरी कर सकता है। सत्य वचन। तो ये सच्ची बात है, ये समझनी पड़ेगी। और बार बार जितने भी बुजुर्गों से आप जगजीत जी मिले होंगे, आपने देखा होगा कि सभी ने कहा कि भाई बहू तो नहीं मानी, बेटा तो सही था। बेटा मैं तो ठीक ये कहता हूँ कि बेटा ठीक था, बहू नहीं मानी। तो बहू ऐसा क्या ऐसी चीज़ आ गई कि बहू नहीं मानी? मैं कहता हूँ कि अगर बहू किसी तरीके की धमकी देती है, कुछ भी देती है, तो संस्कार माँ बाप क्यों नहीं डालता बच्चों में कि वो जिस घर में जाए वो माँ बाप भी उन्हीं माँ बापों की तरह हो। और वो बच्चे के अंदर संस्कार माँ बाप क्यों नहीं डालते कि कल को जब बहू आएगी, घर में बहू आएगी, तो वो अपने माँ बाप के उस दामन को ना छोड़ें जिस दामन से निकल के वो बहू की बातों में आ जाते हैं और बहू उस घर को बर्बाद कर देती है। तो मैं मेरा मानना ये है कि बहू से कहीं ज़्यादा बेटा गुनहगार है। मेरा भी यही मानना है। तो बेटा गुनहगार है, इसलिए माँ बाप की अपनी तो ममता है। जो माँ बाप हमेशा ये कहता है मेरे बेटे का कसूर नहीं, मेरी बहू का कसूर है। मैं कहता हूँ बहू का कसूर नहीं है, बेटे का कसूर है। क्योंकि वो संस्कार जो उसने पाए हैं वो तो वो कर रही है, लेकिन आपने जो संस्कार अपने बच्चों को दे रखे हैं वो संस्कार कहाँ चले गए? वो बच्चे अपने संस्कार से क्यों दूर हो रहे हैं? गायब हो गए। तो माँ बाप को चाहिए कि मतलब इन चीज़ों से घबराए ना, डट के सामना करें। अगर सरकार साथ दे रही है, हमारे लॉज हमारे साथ दे रहे हैं, तो माँ बाप को भी उन बच्चों को आगे उनका देखिए। अगर आज माँ बाप अपने बच्चों के साथ इस तरह लेवल पे खड़े हैं कि उनको लगता है कि आज मेरे बच्चे दुखी ना हो और मैं उनके साथ इस लेवल पे खड़ी हूँ कि इनका बर्बाद ना हो, बिगड़े ना, मैं चली जाऊँ छोड़ के, ये सब कुछ उनके साथ भी तो कल को वो होना है। तो आज उनके सुख शांति को लेके वो छोड़ के तो चली जाएंगे, लेकिन आने वाले कल में भी तो उनको उसी का पाप का भागीदार बन के उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। क्या वो उस चीज़ को भुगतने से पहले आज उसको ठीक नहीं कर सकते? क्या वो माँ बाप उनको संस्कार देके उस चीज़ की दुख दर्द से दूर नहीं कर सकते कि उनको ये अभी समय है, अभी सुधर जाए तो समय नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी वही दर्द जो है माता हमारी सहन कर रही है, वो दर्द जो इनको आज है वो दर्द उन बच्चों को भी तो कल को होना है, भी तो वृद्धाश्रम में जाना है। क्या जिसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा क्या वो बच्चे उसके बच्चे उसको वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे? इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल है तो गारंटी मुझे बताइए, क्या गारंटी है कि माँ बाप वो बच्चे घर नहीं वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे? आज ये माता कह रही है मेरा बच्चा ठीक है, मेरी बहू रानी ऐसी है। मैं कहता हूँ बहू रानी और उस बच्चे को कल को कौन बचाएगा वृद्धाश्रम जाने से? आज आप भी सोच 20 साल बाद वही बूढ़े होंगे, उनको भी बूढ़ा होना। जैसी करनी वैसी भरनी, कुदरत का कानून है ये तो बिल्कुल, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही होगा। परमपिता से यही करूँगा इस कलयुग की इस कथनी के अंदर जितना वो अपना मतलब बच्चों को सुबुद्धि दे सके उतना बढ़िया है, और माँ बाप को भी शक्ति दे, उस चीज़ की सहन करने की शक्ति दे, और उस शक्ति से उन बच्चों को सुधारने की, उन बच्चों को अक्ल लगाने की शक्ति दे कि उन बच्चों की अक्ल ठिकाने आए, समझे बच्चे और हमारे माँ बाप को भगवान माने, ताकि वो आने वाले कल में वृद्धाश्रम के अंदर जाने से बचें। बिल्कुल। धन्यवाद। तो साथियों, मैंने फिल्मों में वृद्धाश्रम देखे थे, नाटकों में देखे थे, काफ़ी कुछ सुना था। अब माता जी खाना खाने जा रही हैं, माता जी का खाना खाने टाइम हो गया है, लेकिन रियलिटी में सच बता रहा हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जगत सिंह जी का और प्रवीण वर्मा जी का और आनंद जी का सौभाग्य है कि जो अपनी इतनी सेवा कर रहे हैं, मन से, तन से, और औरों को भी सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरे तो इनको बारंबार प्रणाम। आप लोग इस पृथ्वी पर साक्षात देवता के समान हो, और आप लोग खूब तरक्की करें और भगवान आपके घरों में सुख शांति दे। इसी के साथ दोस्तों मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू। और फिर से एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें। सर आज इनको खाने में क्या दे रहे हो सर आप बुजुर्गों को? सब्जी, रोटी, अच्छा, हलवा और दूध। अच्छा, दूध डेली है सर? दूध डेली है। और हलवा? नहीं, हलवा तो शाम को कभी कभी देते हैं, कभी ज़्यादातर सुबह ही देते हैं हलवा। इस शाम को मीठे में हम खीर देते हैं। मीठे में खीर देते हो? अच्छा सर, अगर आपकी कोई मदद करना चाहे यहाँ पे, तो अपने यहाँ का संस्था का फ़ोन नंबर बताइए सर। हमारा नंबर है जी 94-163 जी 15-545। अच्छा। और लैंडलाइन है 0130 जी
2222222225। 5। ये खाने का मेन्यू साथियों, ये मेन्यू साथ में 9 नंबर तक है। सुबह 7 बजे चाय के साथ बिस्किट व रस, सुबह 10 बजे दाल चावल रोटी रायता 3 नंबर पे है, दोपहर 2 बजे चाय के साथ बिस्किट व रस, शाम 7 बजे सब्जी रोटी दूध। तो कुल मिलाकर के बल्ले बल्ले है। और जैसा खाना हम लोगों के पास घर में नहीं मिल पाता, लेकिन आनंद जी बुजुर्गों के लिए पूरी सेवा के साथ, तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और बहुत अच्छा खाना देने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों आप भी जुड़िए, और नंबर आनंद जी ने बता दिया है, तो आप भी इस संस्था से दिल से जुड़िए और अपनी मदद कीजिए आप। मतलब पेट भर कर खाना खा लिया? खा लिया बेटा। आज तो हलवा भी है। मौज हो रही है बेटा, बल्ले बल्ले कर रखे आनंद ने। आनंद ने, आनंद ही आनंद है। और दूध ताता है? मरे हम तो आए पता इतनी गुंजाइश हो रही है, मैं तो 30 के ले गया हूँ 3 बार। यार जब तक इतनी गुंजाइश हो रही है। अच्छा दूध रोज मिल रहा है? रोज मिल, सांझ का दूध है, दोनों टाइम आई मग्गा चाह का, दोनों टाइम सब्जी रोटी, इसे बत्ती की घर इतनी चाह पीगी, इतनी रोटी खाएगी, इतना दूध पीगी। घर में ये हालत है। बड़े आदमी की चाह पी गए हैं। एक बूढ़ा वाला 22,000 तनख्वाह लेता, 22,000 पेंशन देता हूँ। उनका लंबर आओ ना मिलन का भी नहीं है, बैठा के गाड़ी में करा के 10 तक। और अगले दिन एक कप दही डाइए रे, कोई ना कोई दही डाइया रे।